नमस्कार दोस्तों, सार्थक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। इसमें आज हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास के अंतर्गत एक प्रमुख वंश नल वंश। तो देखिए, नल वंश के बारे में आपको जो जानना है उसमें आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें पहला आता है कि बस्तर में नल वंश का शासन था। ये याद रखना है कि जो महत्वपूर्ण है वह है बस्तर में नल वंश का शासन था। देखिए, अब इसकी अवधि देखिए कब से कब तक थी। 4वीं से 12वीं सदी के मध्य। 4वीं से 12वीं सदी के मध्य, ये याद रखना है आप लोग को। अब इसी में देखिए, जो नल वंश की राजधानी थी वह कहाँ थी? पुष्करी याद रखिएगा, जो कि वर्तमान भोपालपट्टनम है। ठीक है, तो राजधानी आपको याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। प्रथम शासक जो थे वह थे वराहराज याद रखेंगे। नेक्स्ट आकर इसमें जो शासक हैं वह हैं भवदत्त वर्मा किस लिए प्रसिद्ध थे? इन्होंने वाकाटकों को पराजित कर साम्राज्य का विस्तार किया था। इनको परास्त किया था वाकाटक को, और ये जो साम्राज्य का जो विस्तार किए थे, इन्होंने नागपुर बरार तक ये विस्तार किए थे इनके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रसिद्ध शासक। तो ये नल वंश के जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे विलासतुंग। आप लोग को यही याद रखना है, नल वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह था विलासतुंग। इनकी जो शासन अवधि थी वह थी 700 ईस्वी से 740 ईस्वी। तो ये याद रखिएगा आप लोग विलासतुंग के बारे में। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें और है कि राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग द्वारा कराया गया था। तो ये जो राजिम का प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर है, इसका निर्माण विलासतुंग द्वारा कराया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। नलवंशी शासक वाकाटकों के समकालीन थे। तो हमको यह याद रखना है कि नलवंशियों के जो समकालीन थे वह कौन थे? वाकाटक थे। ये याद रखिएगा, वाकाटक समकालीन थे। चलिए अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो है नलवंश से संबंधित जो राजिम अभिलेख है, तो राजिम अभिलेख का संबंध किससे था? विलासतुंग से था। यही जो महत्वपूर्ण शासक भी था, प्रसिद्ध शासक था, और राजिम अभिलेख इसी से संबंधित था। तो ये विलासतुंग महत्वपूर्ण है। चलिए अगला वंश देखते हैं हमारा जो वह है शरभपुरी वंश। तो छत्तीसगढ़ में शरभपुरी वंश के संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं देखते हैं। देखिए, इसमें जो स्थापना है इस वंश की उसकी की थी शरभ ने। शरभ याद रखिए। इस वंश की जो राजधानी थी वह थी शरभपुर। अब शरभपुर कहाँ था? देखिए, ये सिरपुर के निकट था। तो याद रखिएगा, सिरपुर के निकट शरभपुर था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें जो द्वितीय शासक हुए इस वंश के वो कौन थे? प्रसन्न मात्र याद रखिएगा, द्वितीय शासक थे। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह है कि प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, तो नगर की स्थापना याद रखिए प्रसन्नपुर, जो कि प्रसन्न मात्र ने स्थापित की थी। और प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण एवं रजत मुद्रा प्रचलित किया था। तो इससे संबंधित एक और तथ्य याद रखिएगा कि इन्होंने स्वर्ण और रजत मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक है, देखिए अब अगला, प्रवरराज प्रथम की राजधानी श्रीपुर थी। तो जो इस वंश के एक शासक थे प्रवरराज प्रथम, उनकी राजधानी श्रीपुर थी। श्रीपुर या सिरपुर बोल सकते हैं, एक ही चीज है।
और अंतिम जो शासक थे इस वंश के वो थे प्रवरराज द्वितीय। अंतिम शासक याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, प्रवरराज द्वितीय। इस प्रकार सरापुरी वंश इतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।